जो तूफानों में पलते जा रहे हैं वही दुनिया बदलते जा रहे हैं। जिगर मुरादाबादी का ये शेर उस संघर्ष की दास्तान है जिसने दुनिया भर के बच्चों की जिंदगी को रोशन करने का ख्वाब देखा। श्री कैलाश सत्यार्थी दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित ऐसे पहले भारतीय जिनकी जन्मभूमि भी भारत है और कर्मभूमि भी। कैलाश जी का मन हमेशा से गरीब और बेसहारा बच्चों की दशा देखकर उनके लिए कुछ करने को बेचैन रहता। एक दिन उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और बच्चों के लिए कुछ कर गुजरने के लिए वो निकल पड़े। ये वो दौर था जब देश और दुनिया में बाल मजदूरी कोई मुद्दा ही नहीं हुआ करता था, पर अपनी धुन के पक्के कैलाश जी ने ठान लिया था और सन 1981 में उन्होंने बचपन बचाओ आंदोलन की स्थापना की। यही वह दौर था जब समाज ये स्वीकारने को तैयार ना था कि बच्चों के भी कुछ अधिकार होते हैं और बाल श्रम समाज पर एक अभिशाप है। समाज से इस अभिशाप को मिटाने के लिए श्री सत्यार्थी ने बाल श्रम को लेकर जागरूकता फैलाने के साथ साथ कानूनी कार्रवाई और सीधी छापामार कार्रवाई के जरिए तीनों स्तरों पर अभियान छेड़ दिया। उनके नेतृत्व में बचपन बचाओ आंदोलन सीधी छापामार कार्रवाई के जरिए करीब करीब कई लाखों बच्चों की जिंदगी को बंधुआ मजदूरी और गुलामी की जिंदगी से मुक्त करा चुका है, उनका पुनर्वास कर चुका है। बाल मजदूरों को छुड़ाने की छापामार कार्रवाई के दौरान उन पर कई बार प्राण घातक हमले भी हुए। कैलाश जी ने लेकिन कभी हिम्मत ना हारी और ना ही वो डरे। जब एक व्यक्ति अपना संपूर्ण जीवन किसी मकसद के लिए समर्पित कर देता है तो उसे कोई डर, कोई बाधा रोक नहीं पाती। श्री सत्यार्थी ने बच्चों के अधिकारों को लेकर देश और दुनिया में कई आंदोलन शुरू किए, उनका नेतृत्व किया। 1998 का ग्लोबल मार्च अगेंस्ट चाइल्ड लेबर इसमें प्रमुख है। 6 महीने तक चली और 103 देशों से होकर गुजरी इस यात्रा ने 80,000 किलोमीटर का सफर तय किया। करीब 1.5 करोड़ लोग इस यात्रा में शामिल हुए। इस आंदोलन का व्यापक प्रभाव रहा और बाल श्रम को लेकर देश दुनिया में कई कानून बने। ग्लोबल मार्च अगेंस्ट चाइल्ड लेबर आज बाल श्रम उन्मूलन की दिशा में कार्यरत विश्व का सबसे बड़ा सिविल सोसाइटी नेटवर्क है। ये संगठन करीब 150 देशों में काम करता है। श्री सत्यार्थी सबको शिक्षित करने की विश्वव्यापी मुहिम ग्लोबल कैंपेन फॉर एजुकेशन के संस्थापक हैं। वो यहीं नहीं रुके, दुनिया भर के बच्चों की शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए 1999 में ग्लोबल कैंपेन फॉर एजुकेशन की शुरुआत कर दी। शिक्षा के अधिकार को वैश्विक मुद्दा बनाने के इस अभियान में उनकी अहम भूमिका रही। शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने के लिए 2001 में भारत यात्रा की और इस मुद्दे को सांसदों का समर्थन दिलाने के लिए व्यापक अभियान भी चलाया। परिणाम स्वरूप देश के संविधान में संशोधन हुआ और शिक्षा का अधिकार कानून बना। बाल अधिकार और ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए भारत और दक्षिण एशियाई देशों में कई मार्च आयोजित किए गए। 2017 में उनके द्वारा 11,000 किलोमीटर की भारत यात्रा भारत में बाल यौन शोषण और ट्रैफिकिंग के खिलाफ यौन अपराधों के लिए सख्त कानून का निर्माण करने में सहायक रही। गुलामी और बाल मजदूरी से मुक्त कराए गए बच्चों के पुनर्वास, शिक्षा और नेतृत्व के निर्माण के लिए मुक्ति आश्रम, बाल आश्रम और बालिका आश्रमों की स्थापना की गई। इनमें हजारों बच्चों का भविष्य संवर चुका है। बचपन बचाने के कैलाश सत्यार्थी के 33 साल की अथक मेहनत को सम्मान मिला। 2014 में उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से नवाजा गया। डिफेंस फॉर डेमोक्रेसी अवार्ड, मेडल ऑफ
Italian Senate, Robert F. Kennedy Human Rights Award, Howard Humanitarian Award, Defenders of Democracy Award, Medal of Italian Senate, Robert F. Kennedy Human Rights Awards, Howard Humanitarian Award आदि पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। कई विश्वविद्यालयों ने उन्हें पीएचडी की उपाधि से भी सम्मानित किया। वे महिलाओं और बालिकाओं के अधिकारों को लेकर भी हमेशा लड़ाई लड़ते रहे हैं। बाल विवाह के खिलाफ उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन छेड़ा है। श्री सत्यार्थी कहते हैं, नारी अपने अधिकारों के लड़ने के लिए स्वयं ही सक्षम है, बस उसे आपके सहयोग और समर्थन की आवश्यकता है। उन्होंने कई बाल विवाह भी रुकवाए और ऐसी कई बच्चियां बाल विवाह रोकथाम की ब्रांड एम्बेसडर बनी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाल पुरस्कारों से सम्मानित की गई। दुनिया भर के गरीब, वंचित और हाशिए के बच्चों की शिक्षा, सुरक्षा और आजादी के वैश्विक संघर्ष और हस्तक्षेप के लिए उन्होंने नोबेल पुरस्कार विजेताओं और विश्व नेताओं को एकजुट कर लॉरिएट्स एंड लीडर्स फॉर चिल्ड्रन की स्थापना की है। श्री सत्यार्थी ने पूरी दुनिया में बच्चों के प्रति हिंसा को खत्म करने के मकसद से 100 मिलियंस फॉर 100 मिलियन नामक एक विश्वव्यापी ऐतिहासिक आंदोलन की भी शुरुआत की है। इस आंदोलन के माध्यम से 10 करोड़ युवाओं को समाज के हाशिए पर खड़े 10,000 करोड़ वंचित बच्चों की सहायता करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। कोविड-19 की महामारी से उबरने के लिए अमीर देशों ने जो अनुदान दिया है, उसका उचित हिस्सा वंचित और हाशिए के बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा आदि पर खर्च हो, इसके लिए वे फेयर शेयर फॉर चिल्ड्रन नाम से विश्वव्यापी अभियान भी चला रहे हैं। श्री कैलाश सत्यार्थी का यह अभियान यहाँ पर रुका नहीं है। उनका संघर्ष अभी थमा नहीं है। वो ये कहते हैं कि जब तक एक भी बच्चे का बचपन असुरक्षित है, वो तब तक चैन की सांस नहीं ले सकते। ऐसे श्री कैलाश सत्यार्थी को हमारा नमन।